जी तो दोस्तों आज बात करेंगे उस स्ट्रेटजी के हवाले की। अगर ये स्ट्रेटजी आप सीख जाते हैं, आप डेली का 10 20 30 नहीं 50 से ऊपर डॉलर निकाल सकते हैं। और ये वो स्ट्रेटजी है जो मैं पर्सनली अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज करता हूं। मैं सिर्फ ट्रेडिंग और ये स्ट्रेटजी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इसके अंदर पूरा मॉड्यूल सिखाऊंगा और साथ एक जो ट्रेड मेरे एग्जीक्यूशन के अंदर होगी वो साथ में यहां पे चला के दिखाऊंगा कि मैं इसको किस तरह से यूटिलाइजेशन करता हूं। क्या मैं जो बात कर रहा हूं क्या मैंने प्रैक्टिकल में वो चीज साथ में कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि डिफरेंट यूट्यूबर बड़े बड़े यूट्यूबर आपको सिर्फ शो करवाएंगे कि स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे है, बट उनकी कोई साथ ट्रेड नहीं चल रही होती। मेरी ट्रेड का आपको स्क्रीनशॉट, आपको वीडियो रिकॉर्डेड मेरे चैनल्स पे मिल जाएंगी और जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं वही स्ट्रेटजी आप लोग सिखाने जा रहा हूं। तो इस स्ट्रेटजी की 4 से 5 चीजें बहुत जरूरी हैं जो समझना है। सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। सेकंड स्ट्रेटजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको डेली और वीकली ब्यास निकालना आना चाहिए। थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटजी की, वो इसका एग्जिट और एंट्री प्लान आपको आना चाहिए। फोर्थ चीज जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका पेशेंस है। और फिफ्थ इसका रिजल्ट है। ये 5 चीजें अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी के अंदर सीख जाते हैं तो मैं शर्तिया कह रहा हूं कि आप इजीली इजीली 50 से लेकर $100 तक, $150 तक निकाल सकते हो। मैं जो आज इसके साथ यहाँ पे चलाने लगा वीडियो, वो उसके अंदर मैंने $200 बुक किए हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा और मैं इसी स्ट्रेटजी के ऊपर सिखाऊंगा। और इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मेरी मल्टीपल वीडियोस भी पड़ी हैं जो जहां पे ट्रेड एग्जीक्यूशन है। ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं, जहां पे ट्रेड एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगी। जी दोस्तों, मैं राहिल आज तो आप लोग की खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, हल्का सा भी वैल्यू ऐड करे आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर या ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो इधर उधर अभी भटक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट ऑन दी वे है इसी चैनल के ऊपर और आप लोगों को वो सीखने को मिलेगा जिसके लिए आपको 500 से $1000 पे करने पड़ते हैं। चलें दोस्तों, बढ़ते हैं स्ट्रेटजी की जानिब। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है और इसका जो विनिंग रेशियो है 70% से अबव है। अब मेन जो चीज़ इसमें होती है कि अगर आप 70% से अबव की स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, उसमें फ़र्ज़ करें, अब आप प्रॉफ़िटेबल कैसे बन सकते हो? उससे पहले मैं थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड को इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पे मेन स्ट्रेटजी के क्रैक्स को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है? डेली स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से डेली स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? तो डेली स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, बुलिश है और अभी यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है? ये वाला अगर मैं देखूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ से मार्केट ने बियर होना स्टार्ट किया और अभी गोल्ड के मैंने चार्ट ओपन किया आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे मार्केट क्या चल रही है, साइड वे चल रही है। अभी ये साइड वे है, ठीक है? जब तक मार्केट इसको और इसको ब्रेक ना करे, मार्केट साइड वे है। अब ये तो डेली स्ट्रक्चर है। अब डेली स्ट्रक्चर के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब जब भी ट्रेड करने बैठ रहे हैं, आपके माइंड में एक चीज आना बहुत जरूरी है, वो है डेली का ब्यास। अगर डेली का ब्यास मैं देखूं तो मार्केट ने अपने इस वाले लेवल से, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेवल था, इस वाले लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन शो की है और मार्केट की अभी जो डेली के अंदर डिमांड पड़ी, वो ये वाली पड़ी जिसको मार्केट रीटेस्ट करने आ सकती है 26-22 के आसपास, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मैं टाइम फ्रेम में बिल्कुल माइनर में ट्रेड करता हूं और स्ट्रेटजी में वही सिखाने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित होने वाली है। इसके बाद अब आपका यहां से निकला था डेली ब्यास। डेली ब्यास जैसे ही निकला तो यहां पे सेल का है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से टैब करके अभी तक कोई भी प्रॉपर रिजेक्शन वाली एंट्री नीचे से नहीं दी, तो मार्केट इस वाले एरिया को या इस वाले एरिया को टारगेट कर सकती है, ठीक है? ये डेली ब्यास निकालने का तरीका है। मतलब क्या कि एक तो ये आपके पास 26-13 या मार्केट 25-36 को, इन दो लेवल्स को मार्केट इस वक्त रिटेस्ट कर सकती है। अब मैंने क्या देखना है, मेरा डेली का ब्यास क्या निकल आया, सेल का। अब मैं वीकली अगर यहाँ पे देखूं, वीकली ब्यास भी मेरा क्या है, सेल का, क्योंकि प्रीवियस वाली कैंडल के अंदर ना बहुत ज्यादा रिजेक्शन मौजूद है और मेरा यहाँ से ब्यास और सेंटिमेंट्स मुझे ये कह रहे हैं कि मार्केट हो सकते हैं यहीं पे सेल की तरफ विक लगाए, ठीक है? ओवरऑल मार्केट साइडवे है, ओवरऑल मार्केट साइडवे है, बट ब्यास मेरा बोल रहा है कि मुझे ज्यादा सेल को फोकिया देनी चाहिए जब तक डेली में कोई नीचे से अच्छी रिजेक्शन नहीं मिलती, ठीक है? इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज फिर आ जाती है यहाँ पे आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर, 15 मिनट का सेटअप, ठीक है? 15 मिनट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, करंटली मार्केट क्या कर रही है, मार्केट देखें डेली वन लेवल से होती हुई मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन के अंदर है और मैंने जो एंट्री एग्जीक्यूट की थी वो मैंने इस लेवल से एंट्री एग्जीक्यूट की थी, ठीक है? अब मैं स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं जब मॉर्निंग में बैठा, उसकी यहाँ पे डिटेल में वीडियो साथ चलेगी, जो मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की है ना, उसकी डिटेल में वीडियो यहाँ पे साथ चलेगी। मैं पहले स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर दूं, फिर साथ प्रूफ वीडियो भी कर दूंगा, ठीक है? मार्केट ने ये डिमांड एरिया बनाया हुआ था और मार्केट का ये क्या था, सप्लाई एरिया था। ये दो एरियाज थे आज के, जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए सुबह सेटअप पे बैठा हूं, ठीक है? अब स्ट्रेटेजी मेरी क्या होती है, स्ट्रेटेजी मेरी ये होती है कि मार्केट ने करंटली क्या लगाया, पीछे का छोड़ दो, डेली ब्यास सेल है ना, करंटली मार्केट ने क्या लगाया, करंटली मार्केट ने जो लगाया हुआ था वो ये वाला लो लगाया हुआ था, ठीक है?
ये वाला लो लगाया हुआ था और उसके बाद मार्केट क्या कर रही थी, यहीं पे कंसोलिडेशन में थी और मार्केट यहाँ पे जाके दोबारा गिरना स्टार्ट हुई थी और मैं वेट कर रहा था कि ये जो हमारे पास लोअर हाई बना है माइनर उसका ट्रेंड का, ये वाला कहीं ना कहीं ब्रेक हो। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो मैं एक्टिव होने का सोचा कि मुझे अब सेल की एंट्री ढूंढनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो स्ट्रक्चरल लेवल है, ये वाली जो डिमांड है, सॉरी ये वाली जो हाँ डिमांड एरिया, ये हमारा यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका था। हालांकि रिजेक्शन थी बट ये ब्रेकआउट हो चुका था। अब जब आपके पास स्ट्रक्चर आपको सेल मिल जाए, ठीक है, मैंने सबसे पहले बोला आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद फिर आपको जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो मैं समझा रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी के। सेट ऑफ रूल्स क्या है? जैसे ही मार्केट ने इस लेवल्स को ब्रेकआउट किया, ये जो डिमांड एरिया था हमारा, ठीक है, ये एक माइनर डिमांड एरिया था। और दूसरा, अब मैं इस लेवल का वेट क्यों किया मैंने ब्रेक होने का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सेकंड चीज कि मार्केट में यहाँ पे देखें ना, आपके पास क्या लोअर लो, लोअर हाई, मैं माइनर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या लोअर लो, उसके बाद मार्केट ने इनसाइड मूव दिया और फिर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये लोअर हाई ब्रेक किया, मार्केट ने हायर हाई लगा दिया। उसके बाद मुझे वेट था कि या तो मार्केट यहाँ से बाय की एंट्री दे, बाय की नहीं दे रही, तो मार्केट को इस लेवल को फेल करना चाहिए। मार्केट ने जैसे ही ये लेवल फेल आउट किया, वन टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिली, अच्छी रिजेक्शन मिली है, दोबारा मार्केट ने इसको फेल किया। अब मुझे यहाँ से कोई भी अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना था, अपना एफवीजी ढूंढना था और अपना सेटअप ढूंढना था, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी ने जिस मूव ने एक लो लगाया, उस मूव की आप लास्ट बाइंग कैंडल, अगर सेल ट्रेंड है बाइंग कैंडल पकड़ लें, अगर आपके पास बाय ट्रेंड है आपने सेल वाला पकड़ लेना, ठीक है। मेरी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी वो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट इस लेवल से हुई थी। अब मैं क्या चाह रहा था, मैं यहां से ट्रेड में इंटर होना चाह रहा था और मेरी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान था वो मैंने माइनर टाइम फ्रेम पे जाके 3 मिनट पे जाके एग्जीक्यूशन की थी इसकी, और 3 मिनट के अंदर एग्जीक्यूशन मेरी जो बनी थी वो इस लेवल पे मेरी बन गई थी, ठीक है। मैंने जस्ट यहां से एंट्री सेटअप अपना प्ले किया, शॉर्ट पोजीशन इस लेवल से, और स्टॉप लॉस मेरा ऑब्वियसली यहां पे बनना चाहिए था, बट मैंने स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा इससे प्रोटेक्टेड रखा इस जगह पे ऊपर, ठीक है। मेरी जो ट्रेड चल रही है आप उसमें देख सकते हैं इस लेवल का स्टॉप लॉस है और मेरा जो टीपी था वो ये वाला लेवल था, ठीक है। हालांकि मैं निकला इस जगह पे हूँ, ऑलमोस्ट इस जगह पे मैं निकला था, बट मेरा टीपी ये था 1:2 की ट्रेड थी और ये एक अच्छा सेटअप है। रूल्स देख लें, पहला रूल्स क्या है, 15 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, डेली ब्याज क्या है, वीकली ब्याज क्या है, दोनों चीजें कंफर्म हो गई। दो चीज कंफर्म होने के बाद थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिस वेव ने आपका हाई या लो लगाया, इसने लो लगाया था ना, ये लो लगाया, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाएं, क्या यहाँ पे कोई डिमांड एरिया है? जी बिल्कुल, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी बन रही थी, डिमांड एरिया भी बन रहा था और ये एफवीजी के साथ बन रहा था। यहां से देखें ना, यहां से यहां तक अगर मार्क करें हम इस लेवल से इस लेवल तक, तो ये एफवीजी के साथ बन रहा था, ये आपके पास एक प्रोमिनेंट सेटअप था, तो यहां से हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते थे। मार्केट ने दोबारा इसमें टैब किया, यहां से सेल किया, टारगेट हमारा ये वाला लो था, बट मैंने जो बुक किया, मैंने आके ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक किया 1:2 पे मैंने ऑलमोस्ट बुक किया था, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे रिस्क बन रहा था वो $120 का बन रहा था और जिस पे टारगेट था वो तकरीबन 240 280 गालबन मैंने बुक किए। वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ट्रेड शो कर दूंगा। ये सेटअप है, सिंपल स्ट्रक्चर, डेली ब्यास, वीकली ब्यास, एंट्री और एग्जिट प्लान, ये है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे और एग्जिट आपने कहाँ पे करना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है कि पेशेंस रखना है, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे 3 मिनट्स के अंदर या 5 मिनट के अंदर मैं करूँ अगर, तो मैंने जो एग्जीक्यूशन की मैंने इस लेवल पे की है, ये ट्रेड के अंदर आपको नजर भी आ रही होगी, ठीक है, इस लेवल पे की है। बाद में मार्केट यहीं पे घूमी गई, मैंने क्लोज नहीं किया। हालांकि मार्केट मुझे तकरीबन, अगर मैं बात करूं ना, कोई आधा घंटा घंटा मार्केट ने मुझे लॉस के अंदर रखा है, लेकिन मैंने क्लोज नहीं किया और मार्केट ने क्विक मूव देके यहां तक प्रॉफिट दे दिया। ये वाली मूव पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, क्विक मूव से मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया। तो आपने भी पेशेंस रखना है, फिर रिजल्ट देखना है कि आपके रिजल्ट क्या निकलते। 5 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी वीडियोस यहाँ पे चल रही होगी। अगर आप लोग इस तरह की स्ट्रेटेजीज और ये प्रीमियम आप सीखना चाहते हैं, मतलब प्रॉपर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं एसएमसी का, और प्लस प्राइस एक्शन भी वो जो कि एडवांस लेवल का है, तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आप लोग को इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप लोग सीख सकते हैं। बगैर सीखे इस फील्ड के अंदर गुजारा नहीं है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों ने स्ट्रेटेजी भी सीख ली होगी और अब आप लोग प्रैक्टिस की तरफ जा रहे होंगे और उसके साथ साथ आपने रूल्स भी नोट डाउन कर लिए होंगे। और अभी जो टाइम है आपका कमाने का है, बट कमाने से पहले इसकी बैक टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। स्ट्रेटेजी में मैंने हर चीज एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने रख दिया, पूरा विद प्रूफ दिखाए। ऐसे कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं दिखाएगा कि अपनी ट्रेड साथ चला के दिखाए। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जैसे ही मेरे इस चैनल के ऊपर 50 के प्लस होते तो मैंने आगे लाइव ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग आप लोगों के सामने छोड़ूंगा, अपनी ट्रेड छोड़ूंगा, आप लोग भी छोड़ेंगे, मेरा नुकसान होगा आपको होगा, मेरा प्रॉफिट होगा आपका भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। आप लोगों ने जितने भी लिंक्स पढ़े हैं सोशल मीडिया के तमाम पे जाके मुझे फॉलो अप कर लेना है। अगर आप लोग प्रीमियम कंटेंट
को एंजॉय करना चाहते हैं, वीआईपी सिग्नल ग्रुप मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं सिग्नल्स आपको प्रोड्यूस करके देता हूं। उसके लिए आप लोग डिटेल व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं, और उसके लिए डिटेल आप लोग मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, हर कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपको राहिल राजपूत। अल्लाह हाफिज।